कॉलेज के साथ टाइम आपने कैसे मैनेज किया? मतलब ये बहुत सारे बच्चों की कॉमन क्वेरी होती है कि कॉलेज के साथ-साथ शुभदीप कैसे मैनेज करते थे? कॉलेज भी जाना है, प्रोजेक्ट भी करना है, सेमेस्टर्स भी देने हैं, सेशनल्स भी देने हैं और 50 तरीके के काम होते हैं। उस पे भी 7th रैंक आप लेके आ गए। जो प्रॉब्लम होता है कॉलेज की स्टडीज़ में कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हैं। लाइक आप अभी पढ़ाई किया, उसके बाद क्लास टेस्ट आ गया, लैब वाइवा आ गया, आपका प्रिपरेशन पूरा डूब जाएगा, कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। तो मैं क्या करता था, तो लोगों को क्या लगता है कि भाई शुभदीप अगर कॉलेज के साथ रैंक लेके आए तो शुभदीप सुबह उठते होंगे और सुबह से रात तक सिर्फ पढ़ाई करते होंगे। ना तो इनका एंटरटेनमेंट से कोई वास्ता होगा, ना तो ये मूवी देखते होंगे, ना तो ये खेलने जाते होंगे। मतलब कि बाहरी दुनिया से इनका कोई रिश्ता नहीं होगा। तो ये सच है बात? So hello and welcome everyone. We are having शुभदीप डे विद अस, जिनकी गेट 2025 ईसी में ऑल इंडिया रैंक 7 है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतने सारे बच्चे गेट का एग्ज़ाम लिखते हैं, उसमें टॉप 10 रैंक लाना दिखाता है कि इनकी क्या डेडिकेशन रही होगी, क्या डिटर्मिनेशन रही होगी और कितना कुछ इन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा। देखिए, गेट में ऑल इंडिया रैंक लेके आना आपकी पूरी की पूरी जर्नी को साबित करता है, एस्टैब्लिश करता है कि आपने एंड कैसे किया। बहुत सारे बच्चे 11th-12th में जेईई क्वालिफाई कर लेते हैं, आईआईटीज़ में चले जाते हैं और वहाँ से उनका एक अलग डायरेक्शन ऑफ पाथ बन जाता है। बहुत सारे बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाते, तो उनके पास एक दूसरा मौका होता है अपने आप को साबित करने का। 7th रैंक एक ऐसी रैंक है जो कि अगर आप आज से 20 साल 25 साल बाद भी गेट 25 का रिजल्ट खोल के देखोगे तो वहाँ पे 7th नंबर पे शुभदीप का नाम ही मिलेगा, जो कि यार वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट आपको तो एक सेटिस्फैक्शन फील करवाती आपके पेरेंट्स को, आपके सिबलिंग्स के जो सपने होते हैं उनको भी पूरा करते हैं और आप एक अपने फ्रेंड सर्कल को, एक अपने जूनियर्स को मोटिवेट भी करते हो कि यार अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो वेरी वेलकम शुभदीप। थैंक यू। सो दिस इज शुभदीप दे। आई एम करेंटली इन माई 4th ईयर इंजीनियरिंग। तो आपने मतलब 4th ईयर के साथ साथ ही ये 7th रैंक फोड़ दिया इसमें? यस। तो देखो, 4th ईयर के साथ-साथ इन्होंने फोड़ दिया, तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, बट पहले शुभदीप का ना थोड़ा-सा बैकग्राउंड जानते हैं कि शुभदीप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, क्या-क्या हार्डशिप्स आई, आप आईआईटीएन हैं कि नहीं हैं, या फिर आपने अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुँचे, तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर कैसे किए, वहाँ तक की जर्नी आप पहले मुझे बताइए। तो बेसिकली मेरा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टडीज़ मेरा नेटिव लैंग्वेज बंगाली मीडियम में हुआ है। ठीक है। उसके बाद मेरा क्लास 11-12 में मेरा मोस्ट ऑफ द स्टडीज सेल्फ स्टडीज था और मेरा ट्यूशन्स टीचर भी वो बहुत हेल्प करते थे, मेनली जेई मेन के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। जेई एडवांस का उतना कल्चर मेरे टाउन में नहीं है। ठीक है। और जेई मेन के साथ साथ ही मेरा वेस्ट बंगाल जॉइन का भी प्रिपरेशन हो रहा था, क्योंकि अगर जेई मेन का प्रिपरेशन है तो वेस्ट बंगाल जॉइन आराम से निकल जाता है। ठीक है। तो उसी के थ्रू जेई मेन में एक अच्छा रिजल्ट आया था और वेस्ट बंगाल जॉइन में भी एक अच्छा रैंक आया था, जेई एडवांस में एक नॉर्मल रैंक आया था। ठीक है। तो जेई मेन और जेई एडवांस के जो कॉलेजेस मिल रहे थे, उसके थ्रू जो मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन था वो था जादवपुर यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो बेसिकली मतलब आप डब्ल्यूबीजेई का एग्ज़ाम देके जादवपुर यूनिवर्सिटी में एंटर कर गए। हाँ। जादवपुर यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो मतलब हर साल ट्रेंडिंग में रहती है। किसी भी साल गेट का एग्जामिनेशन होता है और अगर ईसी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो जादवपुर यूनिवर्सिटी उसमें पीछे नहीं रहता। तो मतलब देखो, एक तो आईआईटी हो गया, एक एनआईटी हो गया, Yes. एक बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस भी होते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या खास है कि मतलब वहाँ का बच्चा फोड़ता ही फोड़ता है? आप कितना क्रेडिट देना चाहोगे और वहाँ पे कल्चर क्या है बेसिकली? लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी का इस रिजल्ट का पीछे का मेन जो रीज़न है वो इसका कल्चर है, लाइक और सीनियरों का मोटिवेशन। ईच साल अगर हम देखें, सीनियर लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। टॉप 10 में अगर देखें, नहीं तो टॉप 50 में तो 2 से 3 लोग रहेगा ही। इस बार लाइक टॉप 50 में 3 हैं और इस बार तो रैंक 1, 7 और 11 सभी जादवपुर से ही निकले। हमारा रिजल्ट 3rd ईयर को एक मोटिवेशन देगा। हम मोटिवेशन में पाए थे हमारा 4th ईयर सीनियर से, जब हम लोग 3rd ईयर में थे, बस हमारा बेचमेट्स से। तो यही लेगेसी चल रहा है। अच्छा, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि वहाँ पर एक ट्रेंड सेट हो गया है कि हाँ। भाई जैसे किसी किसी आईटी दिल्ली का जैसे ट्रेंड है कि वहाँ से स्टार्टअप्स बहुत सारे निकलते हैं। एग्जैक्टली। तो एक स्टार्टअप निकला ऐसे तो हुआ। लोगों का वहाँ पे कन्विक्शन आया कि भाई हाँ। हम भी कर सकते हैं। वैसे आपके कॉलेज में ईसी ब्रांच का बोलबाला है काफ़ी। ठीक है। तो अच्छा, आप जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी में गए, आप वहाँ पे आपने चलो फाइनल ईयर के साथ साथ आपने 7th रैंक फोड़ी, जो कि मुझे लगता है कि अगर आप कॉलेज के साथ कर रहे हो तो ये आपकी सक्सेस और भी बड़ी हो जाती है। तो कॉलेज के साथ टाइम आपने कैसे मैनेज किया? मतलब ये बहुत सारे बच्चों की कॉमन क्वेरी होती है कि कॉलेज के साथ-साथ शुभदीप कैसे मैनेज करते थे? कॉलेज भी जाना है, प्रोजेक्ट भी करना है, सेमेस्टर्स भी देने हैं, सेशनल्स भी देने हैं और 50 तरीके के काम होते हैं। उस पे भी 7th रैंक आप लेके आ गए।
सो कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करना आपने सच में, थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दिया था? हाँ मैंने थर्ड ओके ईयर से स्टार्ट कर दिया। मैंने कुछ प्रिपरेशन सेकंड ईयर में भी किया था, ओके ओके पर ओके, वो गेट के लिए नहीं था, वो पढ़ाई के लिए था। ऑल राइट। लाइक मैं जब पढ़ाई किया था, एनालॉग हो, डिजिटल हो या फिर नेटवर्क हो, सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट, वो मैं गेट के प्लेलिस्ट से ही किया था यूट्यूब पे। वो मुझे एक एडवांटेज मिला था। उसके बाद जो प्रॉब्लम होता है कॉलेज की स्टडीज़ में कि आप कॉन्सिस्टेंट नहीं रह सकते हैं। लाइक आप अभी पढ़ाई किया, उसके बाद क्लास टेस्ट आ गया, लैब वाइवा आ गया, आपका प्रिपरेशन पूरा डूब जाएगा, कॉन्सिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। तो मैं क्या करता था, लाइक जब मुझे फ्री टाइम मिलता था तब एटलीस्ट 1 to 2 आवर मैं गेट के पढ़ाई के लिए देता था, जिससे मेरा जो ट्रेंड है, जिससे मेरा जो फ्लो है, रिदम वो है। फ्रीडम है, फ्लो है, रिदम है, वो लाइक डिस्ट्रॉय ना हो ठीक है। करते करते। और जब मुझे टाइम मिलता था, लाइक क्लास टेस्ट खत्म हो गया, समर वेकेशन और विंटर वेकेशन आप कह सकते हैं, तब मैं पढ़ाई के लिए गेट के प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम देता ज़्यादा था। एफर्ट आप डाल देते थे वहाँ पे। तो जैसे कि आप अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट हैं, तो अनअकैडमी ने आपकी इस जर्नी में आपको क्या लगता है कैसे हेल्प किया? रिसोर्सेज आपको कैसे लगे अनअकैडमी के? लाइक मैं अभी जो कहा कि गेट मतलब कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई करना डिफ़िकल्ट है, इसके लिए आपको रिसोर्स मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें अनअकैडमी मुझे हेल्प्स ए लॉट फॉर मी। लाइक कॉलेज के बाद अगर मैं पढ़ने बैठूँ तो रिसोर्स ढूंढने में ही एक दिन चला जाता था। बिल्कुल। मतलब अगर मेरे पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, अनअकैडमी खोलूँगा, पूरा रिसोर्सेज मुझे मिल जाता था। दैट इज़ सब। बिल्कुल, तो अब जैसे अनअकैडमी पे आपने मुझसे भी पढ़े हुए बहुत सारे हाँ। सब्जेक्ट्स, तो आप मतलब ऑनेस्टली बताओ कि उसमें आपको क्या अच्छा लगा? अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो भी आप बता सकते हो कि मतलब किसी सब्जेक्ट में या कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस या क्लास का फ्लो, तो वो आपको कंसिस्टेंट रहने में उसने कैसे मदद किया? टॉपिक्स आपको समझने में? तो एक आप बच्चों को बताओ कि मतलब क्या एनवायरनमेंट था मेरी क्लास में जब आप पढ़ते थे वहाँ पे? लाइक आपके क्लास में जो मेन चीज़ मुझे अट्रैक्टिव लगा वो है थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट। प्लस आप इस टॉपिक को अगर एक एंगल में समझाते हैं तो वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे समझाते हैं। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। और क्लास में जनरली ये होता है कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बात करते हाँ। हैं, तो वो भी एक तरीके से स्टूडेंट को फोकस्ड रखता है कि यार सिर्फ हमको सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करना है। वेरी गुड। तो शुभदीप, ये तो आपकी जर्नी हो गई। अब ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी पीएसयूज़ की, एमटेक भी आप कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल होंगी। तो जब आप वो माइलस्टोन अचीव कर लोगे तो हम एक बार वापस से बच्चों को बताएंगे कि आपने कौन सा उसमें से ऑप्शन चूज़ किया। मगर ये होता है कि जैसे आप कॉलेज के साथ-साथ रैंक लेके आए, तो लोगों को क्या लगता है कि भई शुभदीप अगर कॉलेज के साथ रैंक लेके आए, तो शुभदीप सुबह उठते होंगे और सुबह से रात तक सिर्फ पढ़ाई करते होंगे। ना तो इनका एंटरटेनमेंट से कोई वास्ता होगा, ना तो ये मूवी देखते होंगे, ना तो ये खेलने जाते होंगे। मतलब कि बाहरी दुनिया से इनका कोई रिश्ता नहीं होगा। तो ये सच है बात? नहीं नहीं, एकदम सच सच नहीं है। झूठ है ये? एकदम। तो मतलब चलो वन बाय वन आते हैं। आप पहले तो बताओ कुछ ऐसी हॉबीज़ जो आप रेगुलरली परस्यू करते थे, जो आपको अच्छा लगता था करना, मज़ा लाइक आता था जिसमें? रेगुलरली परस्यू करता था वो एक है वेब सीरीज। वेब मुझे सीरीज़? हाँ, कोई ना कोई वैसे चलता ही है। तो कौन-सी वेब सीरीज़ आपकी फ़ेवरेट है? लाइक अभी रिसेंटली अगर कहो तो आप जीओटी कह सकते हैं। हुँ। देन उसके पहले एनिमी का वेब सीरीज एओटी चल रहा था। मतलब आप वेब सीरीज़ भी वेब देख सीरीज देख रहे चलते हैं, थे, पंचायत कॉलेज चल भी रहा अटेंड था। कर ले रहे हाँ। थे, पढ़ाई भी कर ले रहे थे। कैसे कर ले रहे थे ये सब? लाइक वेब सीरीज में इन द सेंस देखता हूँ कि पढ़ाई कर रहा हो, बोर लग रहा है, अच्छा, फ्रस्ट्रेटेड लग रहा थोड़ा-सा हो। देख लिया। नहीं थोड़ा सा नहीं, अच्छा ही देखता अच्छा, पूरा देखा। था। हाँ पूरा देखता था। देखना जरूरी है, मतलब वो मेडिसिन की तरह काम करता था। ओके, ओके। यस। तो चलो अच्छा, तो एक तो वेब सीरीज़ हो गया आपकी हॉबी, और कोई स्पोर्ट्स वगैरह में कोई रुचि आपकी? हाँ मुझे क्रिकेट देखना अच्छा लगता है। फुटबॉल? फुटबॉल, वेस्ट इंडियन बंगाल से हो फुटबॉल। तो भाई फुटबॉल तो बोलना हाँ, पड़ेगा आपको। मोहन बागान ईस्ट बंगाल का क्रेज है। अच्छा। अब अभी तो देखो आज हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, आज ही से आईपीएल स्टार्ट हुआ है। तो आईपीएल आप देखते हो? हाँ। हाइलाइट देखते हो, पूरा मैच देखते हो, क्या करते हो? नहीं, अगर मेरा फेवरेट टीम का मैच हो तो ट्राई करता हूँ पूरा मैच देखने का। और अगर किसी और मैच हो तो हाइलाइट्स ज़्यादातर समय देखता हूँ। तो फेवरेट टीम आपकी कौन-सी? केकेआर। तो लास्ट ईयर आप खुश हुए होंगे बहुत यस। जीतने पे। यस। तो इंडियन टीम को ही फॉलो करते हैं? यस। तो 19 नवंबर को क्या किया था जब इंडिया वर्ल्ड कप हार गई थी? दुःख हुआ था? दुख तो बहुत हुआ था। चलो, तो भाई देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि टॉपर जो है ना वो खाली, देखो टॉपर क्या होता है, टाइम को यूटिलाइज़ करता है। मुझे नहीं लगता है ये इंस्टाग्राम पे बैठ के इन्होंने 2 घंटा स्क्रॉल किया होगा कभी। हो सकता है 2 घंटे की वेब सीरीज़ देख लेते हों या एक 3 घंटे का कोई इन बिटवीन आईपीएल मैचेस देख लेते हों। बट बाकी टाइम फ़ोकस के साथ, मतलब जो भी काम आप कर रहे हो पूरे डेडिकेशन के साथ करो। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो
तो दबा के 6 घंटे पढ़ाई करो, और अगर उसके अलावा आप कुछ काम करो तो फिर वो आप एज ए एंटरटेनमेंट मूड फ्रेश करने के लिए कर सकते हो। आई एम श्योर आप बिल्कुल इसी थॉट प्रोसेस के साथ चले होंगे अपनी जर्नी में। यस। अच्छा, तो जैसे अब आप वेस्ट बंगाल से हो, तो वेस्ट बंगाल के लोग जनरली काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं, मतलब पोएट्रीज हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो कुछ उसकी तरफ रुझान आपका? हाँ, तो ड्राइंग करता था, हम्म। अभी नहीं हो रहा है। और बुक पढ़ना, अच्छा, नॉवेल्स, बुक पढ़ते थे। स्टोरीज। तो जैसे आप इतनी सारी चीज़ें करते थे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए होगा। हाँ, तो इतना डेडिकेशन कहाँ से आया? मतलब कोई दिल टूटा था, किसी ने कुछ आपको बोल दिया था जो आपके दिल पे लग गई कि भाई इस बंदे को तो मैं गलत साबित करूंगा, या माता पिता ने कुछ वादा ले लिया था कि भाई शुभदीप आपको ही सब कुछ करके दिखाना है, मतलब कुछ ऐसा था, या बस ये इंटरनली कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं नहीं, था? बेसिकली मेरे इंटरेस्ट था इस सब से, इसीलिए करता था। कोई तो एक्सटर्नल नहीं। मोटिवेशन नहीं था, सारा इंटरनल मोटिवेशन Yes. था। वेरी गुड। तो अब देखो यार, कुछ टॉपर्स का जो हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं उन लोगों ने एक्सटर्नल इंटरनल दोनों मोटिवेशन को बताया। आप भी पहचानने की कोशिश करो कि आपका मोटिवेशन क्या है, और स्टे ट्रू टू योर विजन, कि मतलब यार ये मेरा विजन है और मुझे इसको इसके साथ अलाइंड रहना है इन एनी पॉसिबल केस। तो शुभदीप, जैसे जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे, कभी आपको मोटिवेशन होता होगा, कभी डीमोटिवेशन होता होगा, कभी लगता होगा कि यार होगा कि नहीं होगा, कभी लगता होगा कि फ्यूचर को लेकर टेंशन आती होगी। तो आप प्रेजेंट में कैसे रहते थे? मतलब पास्ट की गलतियां और फ्यूचर की टेंशन को बैलेंस करते हुए प्रेजेंट में कैसे आप अपने आप को फोकस रखते थे? हो जाता था नेचुरली या करने की कोशिश करते? आई एम श्योर आप भी डिस्ट्रैक्ट होते होगे, कभी ओवर थिंकिंग होती होगी। ऑब्वियसली ओवर थिंकिंग भी होता था, तो सोशल मीडिया का भी डिस्ट्रैक्शन होता था। हम्म। पर लाइक कभी कभी तो ज़्यादा भी हो गया था, पर टाइम के साथ हो गया था मैनेज, खुद मतलब से बेसिकली आपने उसको हैंडल कर लिया पूरा हैंडल कर लिया। सिचुएशन को अच्छी तरीके से। अच्छा शुभदीप, जैसे अभी मेरी हम लोग की ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, तो आप बता रहे थे कि जैसे आपकी फैमिली की कंडीशन मतलब फाइनेंशियली उतनी अच्छी नहीं है जितना जनरली लोग बोलते हैं, या थोड़ा सा फाइनेंशियली चैलेंजेस हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आज की डेट में जहाँ पर मोस्टली सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या ये एक फैक्टर हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए एज अ एक्सक्यूज़ कि यार मैं फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं था, इस वजह से मैं अच्छा नहीं कर पाया? आई थिंक नो। नहीं है ना? नहीं। आज से में भी शायद 5 साल 7 साल पहले 10 साल पहले कोई बोलता तो एक बार के लिए माना भी जा सकता था, क्योंकि रिसोर्सेज थोड़े कॉस्टली थे उस टाइम पे। हाँ, कह सकते हैं, परंतु आज के ज़माने में मतलब अगर फाइनेंशियली कंडीशन अच्छा भी नहीं होगा, तब भी सबके पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन बिल्कुल। से वो ही कैन एक्सेस एनीथिंग। हाँ, मतलब बेसिकली डेमोक्रेटाइज हो गया और हर यस। कोई सेम क्वालिटी कंटेंट को एक्सेस करके एक अच्छी रैंक को एम कर सकता है। तो शुभदीप, जैसे आप गोइंग फॉरवर्ड 10 ईयर्स 5 ईयर्स डाउन द लाइन अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? मतलब क्या एज अ ड्रीम आपका है कि यार मैं इस तरीके से जाना जाऊँ अपने सर्कल में, अपनी सोसाइटी में? Like, I have not decided yet my goal, but from my heart, I want to explore my domain more. डोमेन एज इन टेक्निकल डोमेन? Yes, core technical domain. ऑल राइट। आपने मुझे बताया कि आपको घूमने का भी बहुत शौक है, तो आई एम हाँ। श्योर कि आप इतनी अच्छी रैंक लाने के बाद आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उनमें आप अच्छा तो करोगे ही करोगे, बट अपनी इस हॉबी को भी आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। कोई बच्चा अगर जो फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का ये वीडियो देख रहा है, और वीडियो देखते देखते वो लग रहा है कि यार शुभदीप सर जो हैं वो इन्होंने इतनी अच्छी रैंक हासिल करी, और ये मुझे कोई एक ऐसी बात बता दें कि जब भी मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ तो मैं इनकी बस ये बात सुन के ऑन द लाइन आ जाऊँ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लूँ। तो आप एक कोई ऐसी बात बोलिए जो बच्चा सिर्फ इतना सेक्शन कट कर ले वीडियो का और अपने फ़ोन में सेव कर ले। Like, डिस्ट्रैक्शन तो आता रहेगा, परंतु अगर एक बार आप मेहनत कर लीजिए, मतलब 1 साल के लिए और 6 मंथ के लिए भी, तो ये जो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है, वो आपके पास सारा लाइफ, लाइक क्या कहूँगा, सारा लाइफ हेल्प करेगा, सारा हेल्प लाइफ करेगा। आपको सपोर्ट करेगा। अच्छा, जाते जाते एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि शुभदीप की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं कि इन्होंने गेट क्लियर करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज की, उसके लिए एक अलग से मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में पड़ा हुआ है। अगर आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी कि उसमें आपको टेस्ट सीरीज PYQ इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन कैसे करना चाहिए। इस सेशन में बेसिकली हमने एक टॉपर की साइकोलॉजी एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि वो सोचता कैसे है। उसकी लाइफ में भी वही चैलेंजेस होते हैं, वही इश्यूज़ होते हैं जो एक आम स्टूडेंट की लाइफ में होते हैं, बट आपसे अलग हट के वो इन चीज़ों को कैसे ओवरकम करते हैं, इन चीज़ों को कैसे
प्लान करते हैं और प्लान के साथ साथ कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो इन सेशंस के थ्रू ना आप साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। बाकी स्ट्रैटेजीज के बारे में शुभदीप से ऑलरेडी डिटेल में चर्चा हो चुकी है। तो शुभदीप, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। आपको you. कभी कोई भी हेल्प की नीड होती है, अनअकैडमी आपके लिए हमेशा प्रेजेंट रहेगा। और हम चाहेंगे कि आपके जो फ्यूचर माइलस्टोन्स हैं आप उनको भी अचीव करें और वापस हमारे साथ जुड़ें, और हमारे जूनियर्स को, हमारे जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको आप वापस से मोटिवेट करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।